दोस्तों अमीर होना किसे पसंद नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी अमीर लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके पास कितनी दौलत है। इन अमीर लोगों में दुबई के शेखों की चर्चा जरूरी है। बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्राइवेट यॉट्स इनकी पहचान है। और हम आपको दुबई के सबसे अमीर शेख की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पास अरबों की दौलत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मोहम्मद बिन राशिद अरब, उनकी पत्नी से उनके रिश्ते के बारे में और उनकी बेटियों के दुबई से भागने की पूरी कहानी। मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन राशिद दुबई के अमीर और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट है। शेख मोहम्मद दुबई के सबसे अमीर इंसान है। इनका जन्म 15 जुलाई 1949 को एक बहुत अमीर घराने में हुआ था। आज दुबई बहुत मॉडर्न है और टूरिस्ट के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगह है। और मुझे उनके पसंदीदा होने की वजह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी बेहतर जानते हैं दुबई के माहौल के बारे में। लेकिन दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था। दुबई को मॉडर्न बनाने में और यूएई को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में शेख मोहम्मद की बहुत बड़ी भूमिका है। दुनिया की पसंदीदा जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। फिर चाहे वो 2008 में दुबई में दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का निर्माण हो, या फिर लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का निर्माण। मोहम्मद बिन राशिद के सबसे ज्यादा चर्चा उनकी अमीरी की वजह से होती है। शेख उमर दुनिया के सबसे अमीर रॉयल्स में से 5वें नंबर पर हैं। उनकी नेट पर्सनल वर्थ 13.88 बिलियन यूरोज है, जो कि इतनी ज्यादा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल से लगता है। उनके पास एक पर्सनल यॉट है, जो कि अपने लॉन्च के समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यॉट था। उसकी लंबाई 162 मीटर है। इसे सुपर यॉट कहते हैं। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार इसकी कीमत $400 मिलियन बताई जाती है। इस यॉट पर स्विमिंग पूल, हेलीपैड और शानो शौकत का हर जरूरी सामान मौजूद है। इस यॉट पर एक साथ 24 गेस्ट रात गुजार सकते हैं। शेख मोहम्मद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर उनके 10 मिलियन और इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। उन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम दुबई वर्ल्ड है, जिसके अंदर बहुत सी कंपनीज रन करती हैं और इसके ऑफिस दुनिया के तमाम शहरों में फैले हुए हैं। इसमें 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। शेख मोहम्मद दुबई पर राज करने वाले मखतूम फैमिली, जो की हाउस ऑफ अल फलासी के वंशज है, उनके 4 बेटों में से तीसरे नंबर पर है। 1965 में अपनी सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूके के वेल एजुकेशनल ट्रस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई। बाद में उन्होंने इटली में पायलट की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें दुबई पुलिस फोर्स और दुबई डिफेंस फोर्स का हेड बना दिया। 1971 में यूके से आजादी मिलने के बाद यूएई बना और शेख मोहम्मद यूएई के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, जो आज भी उस पद पर बने हुए हैं। आजादी से पहले दुबई, अबू धाबी, सरीहा, अजमान, अल कुवैत, फुजैरा और रास अल कमाइश जैसे स्टेट्स ब्रिटिश रूल के नीचे थे। इन 7 स्टेट्स को क्रूशियल स्टेट्स कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने 150 सालों तक इन क्षेत्रों पर राज किया था। हमें लगता है कि यूएई की अर्थव्यवस्था के रूप से तेल के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएई की जीडीपी में 95% हिस्सा नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स का है। इसमें टूरिज्म का शेयर 20% है। जीडीपी की तेल पर निर्भरता घटाने और इसे एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाने में शेख मोहम्मद का बड़ा हाथ है। 1990 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बड़े भाई के पास सत्ता आ गई। 1995 में उनके बड़े भाई ने उन्हें दुबई का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया। 2006 में शेख मोहम्मद दुबई के रूलर बन गए और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी। दुबई का रूलर बनने के बाद ही शेख मोहम्मद ने बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल, बुर्ज अल अरब होटल, आइलैंड, मेट्रो और बहुत से दूसरे निर्माण कार्य शुरू करवाए। लेकिन इतने ज्यादा निर्माण कार्य करवाने के लिए दुबई को बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा। दुनिया में 2008 में आई मंदी और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के क्रैश होने के बाद वहाँ की सरकार कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। इस मुश्किल परिस्थिति में अबू धाबी ने दुबई को एक लोन देकर उनकी मदद की। रियल एस्टेट बिजनेस दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इस बिजनेस के फलने फूलने का एक बड़ा कारण सस्ते लेबर है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों से बाहर काम करने के लिए पहुंचती है। अक्सर मीडिया में ये खबरें भी आती रहती हैं कि दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करने वाले इन लोगों का वहाँ के शेखों द्वारा खूब शोषण किया जाता है। एमिराट्स एयरलाइन की शुरुआत भी शेख मोहम्मद ने 1985 में करवाई थी, जो कि अब यूएई की पहचान बन चुकी है। अप्रैल 2006 में शेख मोहम्मद ने अपनी पहली किताब लिखी थी, जिसका नाम माई विजन चैलेंजेस इन द रेस फॉर एक्सीलेंस था। हॉर्स रेसिंग का शौक। दोस्तों शेख मोहम्मद को हॉर्स रेसिंग का भी बड़ा शौक है। उन्हें पूरी दुनिया में इस स्पोर्ट्स को अलग ही पहचान दिलाने के लिए भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन राशिद जब छोटे थे तभी से वो घोड़ों को दौड़ाते आए हैं। लेकिन हॉर्स रेसिंग एक खेल है, इसके बारे में उन्हें 1967 में यूके में पता चला था। इसके बाद भी इस खेल में उनका रुझान बढ़ता ही गया और तुम ऋतुएं की सबसे बड़ी हॉर्स रेसिंग टीम बनाई। 1992 से उनकी टीम यूएई, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में 6000 से भी ज्यादा रेसेस जीत चुकी है, जिसमें 315 बहुत बड़ी ग्रुप 1 रेसेस भी शामिल है। अपनी हॉर्स रेसिंग के जुनून के कारण शेख बहुत बड़े इवेंट में शामिल होते रहे हैं, जिसमें रॉयल एस्कॉट जैसे रेसिंग इवेंट भी शामिल है, जहां वो क्वीन एलिजाबेथ II के साथ इवेंट शिरकत करते हैं। 1996 में पहली बार शेख मोहम्मद ने दुबई में हॉर्स रेसिंग का वर्ल्ड कप करवाया था। इस रेस में जीतने वाले को $12 मिलियन का इनाम दिया जाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन वो अपने मैरिड लाइफ और अपने बच्चों की वजह से चर्चा का विषय बने रहे। वो अपनी बेटियों को बंदी बना के रखने जैसे आरोपों का सामना भी कर चुके हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद में कुल 6 शादियां की, जिनसे उन्हें पूरे 23 बच्चे हैं, जिनमें से 9 लड़के और 14 लड़कियां हैं। 2004 में उन्होंने जॉर्डन के किंग हुसैन की
बेटी और किंग अब्दुल्ला की सौतेली बहन हया बिन्त अल हुसैन से शादी की। हया उनकी आखिरी यानी छठी पत्नी है, जिन्हें उन्हें 2 बच्चे हैं। प्रिंसेस हया भी बचपन से हॉर्स रेसिंग की शौकीन है और रेस में हिस्सा लेती रही हैं। लेकिन उनकी इस खासियत के बारे में लोगों को तब पता चला जब सन 2000 के ओलंपिक्स में हया ने जॉर्डन को रिप्रेजेंट किया। हया हमेशा से अपनी और शेख मोहम्मद के रिश्तों के बारे में मीडिया पे अच्छी बातें करती आ रही हैं, लेकिन दोनों के बीच कितनी दरार आ चुकी है इसके बारे में दुनिया को तब पता चला जब हया UAE से भागकर लंदन आ गई। हया अपने पति शेख मोहम्मद के तरह से ही ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बहुत नजदीक है। फिलहाल वो सेंट्रल लंदन में किंगस्टन पैलेस के पास एक आलिशान घर में रह रही है, जिसे हया ने ही 2017 में लक्ष्मी मित्तल से 85 मिलियन यूरोज में खरीदा था। लंदन में हया ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों पर अपने हक को लेकर केस किया है। हया अपने बॉडीगार्ड से अपने संबंधों को लेकर भी चर्चा में रही हैं। अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपनी पुरानी पत्नियों के बच्चों को लेकर भी शेख मोहम्मद विवादों में रहे हैं। 2018 में शेख मोहम्मद की एक पत्नी की बेटी शेखा लतीफा अपने पिता और इसके इतने बड़े साम्राज्य से दूर भागने की कोशिश करती है। वो एक फ्रांसीसी जासूस फिटनेस ट्रेनर के साथ समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो भारत के तट पर पहुंची उसे भारत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और दुबई वापस भेज दिया गया। UAE की सरकार की तरफ से बताया गया कि शेखा लतीफा को दुश्मनों की द्वारा सरकार के खिलाफ भड़काया गया, पर अब वो सुरक्षित है। दुबई से फरार होने से पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था। हाल ही में लतीफा की एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें वो काफी हद तक ठीक दिखाई दे रही है। इससे पहले भी शेख मोहम्मद की बेटी शेखा शमशा ने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया था। दोस्तों, वैसे सोशल मीडिया का क्या है, कई लोग तो उनकी बेटियों के भागने की वजह उनके पिता शेख मोहम्मद को ही ठहराते हैं। उनका कहना है कि शेख मोहम्मद का बर्ताव उनकी बेटियों के प्रति बड़ा सख्त रहता है और वो अपने बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं देते, इसलिए उनकी बेटियां बेहिसाब पैसा शानो शौकत होने के बावजूद सब कुछ छोड़कर भाग जाने को ही बेहतर समझती हैं, पर इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।